हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत कुमार प्रसाद इंदिरा क्रांति यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2021-22 और 2022-23 में खेले गए खेल एवं उनमें प्राप्त अवार्डों के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2021-22। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल में राफेल नडाल विजेता हुए। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव हुए। महिला एकल में एशले बार्टी विजेता हुई और उप विजेता डेनियल कॉलिंस। पुरुष युगल में थानासी कोकिनाकिस ऑस्ट्रेलिया के और निक गिर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के हैं विजेता हुए और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के और मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया के उप विजेता हुए। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा बेल्जियम के और कतेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के विजेता हुई और अन्ना डेनिलिना कजाकिस्तान के और बीट्रीज हददमैया ब्राज़ील के उप विजेता हुए। मिश्रित युगल में क्रिस्टीना मलादेनोविक फ्रांस के और इवान डोडिक क्रोएशिया के विजेता हुए और जैमी फोरिलस ऑस्ट्रेलिया के और जेसन कुबलर ऑस्ट्रेलिया के उप विजेता हुए। अब आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता हुई और स्टेफनोस सितसिपास ग्रीक के उप विजेता हुए। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा विजेता हुई चेक गणराज्य के और अनास्तासिया पाव्ल्युचेंकोवा रूस के उप विजेता हुई। पुरुष युगल में पियरे ह्यूगस हर्बर्ट फ्रांस के और निकोलस माहुत फ्रांस के विजेता हुए और उप विजेता में अलेक्जेंडर बुब्लिक कजाकिस्तान के और आंड्रे गोलुबेव कजाकिस्तान के उप विजेता हुए। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य के, कतेनिरा सिनियाकोवा चेक गणराज्य के विजेता हुए और बेथानी माटेक सैंडस अमेरिका के और ईगा स्वेतेक पोलैंड के उप विजेता हुई। विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया की हुई और उप विजेता मेटेयो बेरेटिनी इटली की हुई। महिला एकल में एशले बार्टी विजेता हुई और कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य के उप विजेता हुई। पुरुष एकल में निकोला मैक्टिक क्रोएशिया और मेट पाविक क्रोएशिया के विजेता हुए और मार्सेल ग्रेनुलर्स स्पेन के, होरासियो जबेलोस अर्जेंटीना के उप विजेता हुए। महिला युगल में हसीह सुवेई ताइवान के और एलिस मर्टेंस बेल्जियम के विजेता हुए और वेरोनिका कुडरमेतोवा रूस के और एलेना वेसनीना रूस के उप विजेता हुए। अमेरिकी यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव रूस के विजेता हुए और नोवाक जोकोविच सर्बिया के उप विजेता हुई। महिला एकल में एमा रादुकानु ब्रिटेन के विजेता हुई और लेना एनी फर्नांडीज कनाडा के उप विजेता हुए। पुरुष युगल में राजीव राम भारतीय अमेरिकी
जो सैलिसबरी ब्रिटेन के हैं विजेता हुए, और जेमी मरे ब्रिटेन के और ब्रूनो सोरेस ब्राज़ील के उप विजेता हुए। महिला युगल में सामंथा स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया के, सुआई झांग चीन के विजेता हुए। वहीं कोको गॉफ अमेरिका और केटी मैकेनली अमेरिका के उप विजेता बने। मिश्रित युगल में देसीरा क्रागजेक अमेरिका के और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के विजेता हुए। वहीं गिउलियाना ओलामो मैक्सिको और मार्सेलो एरियोलो अल सल्वाडोर के उप विजेता हुए। 2020 में मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया, यानी फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन नहीं किया गया। अब आगे देखते हैं 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 में आयोजन स्थल न्यूजीलैंड में, विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ, उप विजेता इंग्लैंड हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की हुई और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की हुई। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस होगा। चेल्सी ने ब्राज़ील के पाल्मेइराज को हराकर 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को हराकर एफएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का खिताब जीत लिया है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गया है। पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली लखनऊ आईपीएल टीम का नाम बदलकर लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया है। पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। टीसीएस नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्षक प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है। टीसीएस नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्षक प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है। गोलकीपर सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनी हैं।
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने बनाया 303 रन। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट वनीडो हसरंगा ने लिया 16 विकेट श्रीलंका के खिलाफ। 2022 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। T20 2021 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम UAE में। T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन जोस बटलर ने बनाया 101 रन श्रीलंका के खिलाफ। भारत में IPL BCCI द्वारा 2 और टीमों को जोड़ा गया है, अहमदाबाद एवं लखनऊ। मुंबई 5 बार विजेता हुआ। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने ध्रुव सीतवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया है। हाल ही में अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन टेनिस जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्रा गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर, जबकि बेल्जियम पहले और ब्राज़ील दूसरे एवं फ्रांस तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 विजेता न्यूजीलैंड रहा, उप विजेता भारत रहा। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन रहे। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर-17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया है। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में राजा ऋत्विक भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। BCCI के घोषणा अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो UAE और ओमान में खेला जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया है। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर बने हैं। SP सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखाड़ा ने
शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। केन्या के नैरोबी ने संपन्न विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने ऊंची कूद में रजत पदक जीतने वाली हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद मरियप्पन थंगावेलु के जगह थे। हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस एल्टियस फोर्टियस को परिवर्तित कर सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर किया गया है। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत उड़ीसा को दिया गया है। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 को पुरस्कार नंगोमवाला देवी मणिपुर को दिया गया है। हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार संदेश झिंगन को दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान ने लॉन्च किया, जिसे अनन्या बिरला ने गाया है। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व का नंबर 1 तीरंदाज बनी। जमैका की धाविका शैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर पुरुष से महिला बनी एथलीट बनेगी। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसको किसको मिला है? तो देखिए, नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, रवि कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है, लवनीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया है, PR श्रीजेश को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है, अवनी लेखारा को पैरा शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है, कृष्ण नागर को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में दिया गया है, मिताली राज को क्रिकेट में दिया गया है, सुनील छेत्री को फुटबॉल में दिया गया है, मनप्रीत सिंह को हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आगामी आयोजन। क्रिकेट 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित होगा। 14वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में होगा। 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होगा। 7वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 UAE में हुआ। 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। फुटबॉल 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में
होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में होगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत में होगा। ओलंपिक 32वां ओलंपिक 2021 टोक्यो जापान में होगा। 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में हुआ। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 यूजीन अमेरिका में होगा। हॉकी खेल परियोजना पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन एवं नीदरलैंड में होगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 भारत में हुआ। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021 विजेता भारत 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज पैट कमिंस को और मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत को। खेल के विविध तथ्य अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड सर्बिया में। भारतीय खेल प्राधिकरण के सीईओ पीके गर्ग को बनाया गया। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो मार्क सेल्बी ने इंग्लैंड का। फीफा रैंकिंग 2021 में प्रथम बेल्जियम भारत का 106वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा जारी विश्व महिला हॉकी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टीम नीदरलैंड है। इस दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। एवी डिविलियर्स ने वर्ष 2023 में पहली बार आयोजित होने जा रहे अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा घाना। IPL 2021 का आयोजन UAE बनाम भारत। सिक्सर किंग 2021 KL राहुल 30 छक्के लगाया। सबसे महंगा प्लेयर किस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। सबसे तेज अर्धशतक ईशान किशन ने 16 गेंदों पर 50 रन बनाया। ऑरेंज कैप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ 635 सर्वाधिक रन। 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी MS धोनी। विजेता CSK MS धोनी। उप विजेता KKR ओएन मॉर्गन। ऑरेंज कप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ 635 सर्वाधिक रन। टोक्यो ओलंपिक 2021 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया। यह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 2024 पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आधिकारिक शुभांकर मिराई तोवा और आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस था। थीम सॉन्ग कलरफुल था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य सिटियस एक्सियस फोर्टियस कम्युनिटर अंग्रेजी में फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में
कुल 33 खेलों की 339 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई। इस ओलंपिक में 4 नए खेल कराटे, स्केटबोर्ड, सर्किंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है तथा बेस बॉल, सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः शामिल किया गया। कुल 206 देशों ने भाग लिया। समापन समारोह का केंद्रीय विषय वर्ल्ड वी शेयर था। टोक्यो 2020 में भारत के सेफ द मिशन वीरेंद्र प्रसाद वैश्य टोक्यो मार्च पास्ट में भारतीय ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। समापन समारोह में बजरंग पुनिया कुश्ती से और थीम सॉन्ग भारत का लक्ष्य तेरे सामने है गायक मोहित चौहान, कंपोजर ए.आर. रहमान थे। पदक अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में 39 स्वर्ण पदक जीते, 41 रजत पदक जीता, 33 कांस्य पदक जीता, कुल 143 पदक जीता। चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीता, 32 रजत पदक जीता और 18 कांस्य पदक जीता, कुल 88 पदक जीता। जापान ने 27 स्वर्ण पदक जीता और 14 रजत पदक जीता और 17 कांस्य पदक जीता, कुल 58 पदक जीता। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता और 4 कांस्य पदक जीता, कुल 7 पदक जीता। भारत पदक विजेता। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में हरियाणा के रहने वाले हैं। रजत पदक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के क्षेत्र में जीता, ये मणिपुर की रहने वाली है। रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता, कुश्ती के क्षेत्र में, ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता मुक्केबाजी में, ये असम के रहने वाले हैं। कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता बैडमिंटन के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता कुश्ती में, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कांस्य पदक हॉकी टीम पुरुष हॉकी में जीता, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक का महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी हैंड जाजा सीरिया के 12 वर्ष के थे टेबल टेनिस के खेल में। सबसे अधिक उम्र का खिलाड़ी मेरी हानि घुड़सवारी के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की थी, 66 वर्ष की। सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता मामोजी निशिया 13 वर्ष की उम्र में जापान की थी। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंक व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। साइखोम मीराबाई चानू भारत के लिए पहला पदक 49 किलो भारोत्तोलन में कुल 202 किलो वजन उठाया। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक में कांस्य पदक जीता बैडमिंटन क्षेत्र में, 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। लवलीना बोरगोहेन असम की रहने वाली है। महिला मुक्केबाज वेल्टरवेट में पदक बजरंग पुनिया। कुश्ती पहलवान ने कांस्य पदक जीता 65 किलोग्राम वर्ग में। पुरुष हॉकी में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में भारत बेल्जियम से हारा। चैंपियन बेल्जियम स्वर्ण रहा, पदक जीता और नॉर्न ऑस्ट्रेलिया रजत पदक जीता। 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक पदक जीता है। महिला हॉकी पहली बार सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 संस्करण 16वां संस्करण था। मास्कट था सोमाइटी। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश सम्मिलित हुए 162। कुल खेलों की संख्या थी 22। 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर को किया गया। पदक तालिका: चीन ने 96 स्वर्ण पदक जीता, 60 रजत पदक जीता और 51 कांस्य पदक जीता। कुल 207 पदक चीन ने जीता टोक्यो पैरालंपिक में। ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण पदक 41, रजत पदक 38, कांस्य पदक 45, कुल 124 पदक टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में जीता। अमेरिका ने स्वर्ण पदक 37, रजत पदक 36, कांस्य पदक 31, कुल 104 पदक जीता। रूसी पैरालंपिक समिति ने स्वर्ण पदक 36, रजत पदक 33, कांस्य पदक 49, कुल 118 पदक जीता। भारत ने स्वर्ण पदक 5, 8 रजत पदक 6, कांस्य पदक कुल 19 पदक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता। पैरालंपिक खेलों में भारत थीम गीत कर दे कमाल तू था। दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिन्हा द्वारा रचित एवं गाया गया। भारत ने 54 दिवस सदस्यीय ग्रुप भेजा, 40 पुरुष 14 महिला। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद जैवलिन थ्रो थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा निशानेबाजी थी। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल जीते और 24वां स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। भारत के पदक विजेता अवनी लेखारा शूटिंग में स्वर्ण पदक जीती। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। मनीष नरवाल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। कृष्ण नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता। देवेंद्र झझरिया ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता। सिंहराज अधाना ने शूटिंग में रजत पदक जीता। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। अवनी लेखारा शूटिंग में कांस्य पदक जीते। शरद कुमार हाई जंप में कांस्य पदक जीता। सिंहराज अधाना ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट। भारत के राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल खेला गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की टीम में तमिलनाडु को मात देते हुए पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी मिताली राज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के फाइनल में पुरुष एवं महिला कल का खिताब क्रमशः सर्बिया के नोवाक जोकोविच व जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। राउरकेला में बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो ये था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विषय में विस्तृत चर्चा।